महिला लेडीज पुलिस चौकी में पुलिस वाले को बोल रही है कि मैं तुझे झूठे केस में फंसा दूंगी, और वो नामर्द खड़े होकर देख रहा है, सुन रहा है। ये तो ऐसा हो गया कि अब मैं कहीं खड़े होकर पेशाब भी करूंगा तो उठा के अंदर डाल देंगे, बोलेंगे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तुमने यहाँ पेशाब कर दिया है। तो ये सब क्या चल रहा है नाटक, क्यों ये सब कर रहे हो आप लोग? क्या मैं क्या गधा दिख रहा हूँ इनको? तो ये सारी चीजें पुलिस जो कर रही है, ये दबाव तंत्र मतलब इस्तेमाल कर रही है कि कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठाए। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से माणिकपुर पुलिस द्वारा एक गरीब चाबी वाले के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इस मामले ने तुल पकड़ा और जो पुलिस वाला था उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही साथ उसे निलंबित भी कर दिया गया। इस पूरे मामले को मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया और पुलिस डिपार्टमेंट को जो पीड़ित चाबी वाला है उसे 3 लाख रुपए देने की बात भी कही। अब वर्तमान समय में इस विषय में एक नया मोड़ आया है, जिसमें पीड़ित चाबी वाले के ऊपर एक महिला द्वारा विनय भंग का मामला दर्ज करवाया गया है। आखिर क्या है पूरा विषय, हम खुद जानते हैं। क्या कहेंगे अब, आपके ऊपर एक महिला द्वारा विनय भंग का मामला दर्ज करवाया गया है, ये पूरा घटनाक्रम किस प्रकार था? मैडम, मामला इन लोग ने दर्ज किया अपनी मर्जी से, पूरा का पूरा ये झूठा केस है। मैंने उस लेडीज़ को गाली नहीं दिया है, गाली तो बहुत दूर की बात है, मैंने रेते से भी बात नहीं किया है। वो औरत दुकान पर मेरे आई, उसका कहना है कि मैंने आपसे चाबी बनवाई है 2-2.5 महीने पहले। चलो मैं मान लेता हूँ, मैंने उनको चाबी बना के दी है। फिर वो बोलती है मैंने आपको 500 रुपये दिए। ठीक है, मैं ये भी बात मान लेता हूँ, लेकिन आप चाबी तोड़ के लाओगे 2-2.5 महीने के बाद, तो क्या मैं बार बार कस्टमर को ऐसे चाबियाँ बना के देता रहूँ? मुझे क्या पड़ेगा? अगर चाबी में कुछ टेक्निकली की प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं लग रहा है, कुछ घस गया है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। लेकिन आप 2-2.5 महीने के बाद चाबी को तोड़ के लाओगे तो मैं आपको नया बना के नहीं दे सकता हूँ। तो उसने मुझसे सीधा बदतमीजी से बात करना चालू कर दिया। बोलती कान के नीचे बजाऊंगी, ज़्यादा बात करता है क्या? लूटने का धंधा खोल के बैठा है क्या? 500 रुपये दिया है मैंने, नया चाबी बना कर दे। भाजी मार्केट जा रही हूँ, 10 मिनट में आ रही हूँ, चाबी बना के रखना। इतना बोली तो मैं भी थोड़ा डर गया, बोला जाने तो इसको फिलहाल भाजी मार्केट। ये भाजी मार्केट गई, मैं सीधा पुलिस चौकी गया। मैंने जाकर वहाँ पर हितेंद्र चौहान करके पुलिस वाले बैठे थे, उनको मैंने जाके सारी घटना बताई कि एक औरत आई थी मेरे साथ ऐसा ऐसा बोल कर गई है। तो बोले ठीक है, वो आएगी तो उनको यहाँ पर लेकर आओ। मैं फिर वापस आके अपनी दुकान पे बैठा। अब वो आई औरत वापस 10-15 मिनट के बाद। 10-15 मिनट के बाद आई तो मैंने उनको सीधा बोला सर से बात हो गई है, आपको पुलिस चौकी में बुलाया है। बोले ठीक है चल। लेकर गए वहाँ पर, तो मैडम ने वहाँ पर जाकर अपनी बात उस पुलिस वाले को बताई। तो हितेंद्र चौहान ने बोला अरे वो ऐसा ही है, थोड़ा टेढ़ा है, हमारे को भी परेशान करके रखा है, आप एक काम करो कहीं और से चाबियाँ बना लो, आपको उसका व्यवहार अच्छा नहीं तो आप दोबारा उसके पास मत जाना। ठीक है, यहाँ तक सही था। तो औरत भी मान गई, बोली ठीक है मेरा 500 का नुकसान हो गया है, लेकिन ये मेरे नाम पे कंप्लेंट करने के लिए आया है, मैं भी चाहूँ तो इसके ऊपर झूठा कंप्लेंट कर सकती हूँ कि इसने मुझे गाली दिया है। बस इनको मौका मिल गया, ये सीधा मुझे और वो मैडम को राजू माने सर के पास लेकर गए। राजू माने सर को उसने अपना स्टोरी बताया, मैंने अपना स्टोरी बताया। वहाँ पर गाली वाली की कुछ बात हुई नहीं, ना मैंने उसको गाली दिया है। राजू माने सर ने बोला एक काम करो, लेडीज़ को बोला आप एक काम करो, आप आपका कंप्लेंट दे दो। तो बोला सर मेरा कंप्लेंट? बोले हाँ ठीक है तुम भी दे दो। तो दोनों को उन लोगों ने भेज दिया। अभी मेरे को जब एफआईआर करना था, 11 दिन लगा दिया इन लोग ने। आज मुझे फंसाना है तो तुरंत एफआईआर हो रहा है। पर आप क्या कह रहे हैं कि अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन जाए तो पुलिस को मामला दर्ज नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं? अगर उस महिला के साथ गलत हुआ है तो क्यों नहीं करे? वो महिला लेडीज पुलिस चौकी में पुलिस वाले को बोल रही है कि मैं तुझे झूठे केस में फंसा दूंगी, और वो नामर्द खड़े होकर देख रहा है, सुन रहा है। वो इतना बोल नहीं सकता है कि मैडम आप गलत बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो मेरे सामने? अगर मेरी बात में झूठ है तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक करो, डाल दो मुझे जेल में अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में बोला गया है महिला द्वारा कि मैं तुम पर झूठा मामला दर्ज करूंगी? पुलिस वाले के सामने। वहाँ पे एक लेडीज पुलिस है, अपना ये जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ वो खड़ा है, उसके सामने ये 1 नंबर का निठल्ला पुलिस वाला है, ये एकदम राजशेखर सरगढ़ी की तरह है। इसने मेरे भांजे को पहले किडनैप किया था 2022 में, दिसंबर में 22 तारीख को 2023 में। ये वही पुलिस वाला है जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। मैं इसकी चाबी बनाने के लिए नहीं गया तो दूसरे दिन आकर इसने मेरे भांजे को उठा लिया ज़बरदस्ती, और ये सरगरी की तरह ही है पुलिस वाला। पर क्या कारण है कि बार बार पुलिस वाले आपको टारगेट कर रहे हैं? देखिए पहले ये मानिकपुर पुलिस चौकी ना वहाँ अंदर थी, तो इनके कुछ भी काम वगैरह पड़ते थे तो कभी ये पंचोटी चले जाते थे, कभी समता नगर चले जाते थे। अब इन्होंने मेरे दुकान के सामने ही पुलिस चौकी बना दिया है। अब ये बार बार उठ सूट के मेरे पास ही आते, इनको लगता है कि मैं इनकी दादागिरी झेल लूँगा। ये होने वाला नहीं है। अगर मेरे पास आना है तो इज्जत से आइए, जो भी है मैं आपका काम करूँगा, और आप मेरे साथ दोस्ती रखोगे तो मैं भी आपके साथ दोस्ती रखूँगा। लेकिन आप सोचोगे कि मुझे डरा दे धमका दे, तो ये सब नहीं चलने वाला है।
जितने बार आप लोग मेरे ऊपर गलत कंप्लेंट करोगे मैं भी आपके ऊपर कंप्लेंट करूँगा, और ये मेरा राइट है। मेरे ऊपर इन लोग ने झूठा केस बनाया है, मुझे इस पुलिस वाले के ऊपर केस करना है, पहले का भी और अभी का भी। मेरा 2 FIR ये पुलिस वाले के ऊपर बनता है। आज मैं दीनदयाल नगर के ऑफिस में गया था बड़े साहब के पास, मैं बोला यार अर्जी बहुत हो गया है, अब मैं सामने जाकर मिल के बात करता हूँ। मैंने सर को जाके पूरी स्टोरी बताई, 22 तारीख को ये हुआ, और पिछले साल का भी मैंने बताया ऐसा हुआ है। दोनों कांड ये पुलिस वाले ने किया है मेरे साथ। तो बोलते अभी आप रहने दो, आपका इनोकेशन चालू है, आप टेंशन मत लो, आपका धंधा पानी कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आप धंधा पानी करो। अरे मेरे ऊपर आप लोग FIR कर दे रहे हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मुझे पेपर से पता चल रहा है, दूसरों से पता चल रहा है कि मेरे ऊपर FIR हो गया, वो भी बिना किसी गलती के। ये तो ऐसा हो गया कि अब मैं कहीं खड़े होकर पेशाब भी करूंगा तो उठा के अंदर डाल देंगे, बोलेंगे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तुमने यहाँ पेशाब कर दिया है। तो ये सब क्या चल रहा है नाटक, क्यों ये सब कर रहे हो आप लोग? क्या मैं क्या गधा दिख रहा हूँ इनको? ये अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। अब ये अगर ये लोग पर्सनल ले रहे हैं तो ठीक है, पर्सनली करते हैं। अभी पहले जो हुआ था एक प्रोफेशनल हुआ था, एक हादसा था, लेकिन अब इन लोग को ऐसा लगता है कि हमारे भाई के ऊपर ऐसा इसने कर दिया है तो इसको अब हम बताएंगे। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस आपको जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रही है? दादागिरी गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही है, क्या पता कब खत्म होगा, मैं परेशान हो गया हूँ। अंत में आपकी क्या मांग है? मैं यही बोलूँगा कि इस निठल्ले पुलिस वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे 2 FIR इसके ऊपर बनते हैं, और जल्द से जल्द कोई तो ऐसा पुलिस वाला मिले जिसके दिल में वो मेरा भारत महान, जैसे कि अभी 11 दिन के बाद राजू माने सर ने बोला, फ़ोन करके बुलाया, ऐसे ही कोई और पुलिस वाला आए और मुझे फ़ोन करके बुलाए और इस निठल्ले पुलिस वाले के ऊपर FIR करे। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से पीड़ित का यही कहना है कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं महिला द्वारा झूठा मामला दर्ज किया गया है। अब हालांकि अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन जाती है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह मामला दर्ज करें और मामले की जांच भी करें, लेकिन इस पूरे विषय में यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से पुलिस द्वारा जाँच की जानी चाहिए, और फिर जो भी निष्कर्ष निकल कर सामने आता है उसमें आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना यही होगा कि इस पूरे विषय में आखिर आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। सर क्या कहेंगे, जिस पीड़ित चाबी वाले की आपने मदद की थी वसई माणिकपुर वाले मामले में, उसके बाद मामला जो है वो मानवाधिकार पहुंचा था, पुलिस वाला सस्पेंड भी हुआ था, अब वर्तमान समय में उसी चाबी वाले के ऊपर माणिकपुर पुलिस स्टेशन में ही विनय भंग का मामला दर्ज हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली कल मुझे अली अंसारी ने बताया कि उसके साथ कोई एक औरत उसके चाबी की दुकान पे जाके उससे बदतमीजी कर रही थी कि आपने मुझे चाबी बना के दिया था 3 महीने पहले और वो चाबी टूट गई है तो आप बना के दो, और उसके गाली गलौज किया, इसलिए उसने खुद जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गया था। तो पुलिस वाले जो थाने अमलदार थे उन्होंने उनको कहा कि आप वो औरत आएगी तो उसको लेके आना, और उनके सामने ही वो उनको धमकी दी कि मैं तेरे पे झूठा गुना दाखिल करूंगी, ऐसा अली ने मुझे बताया। और उसके बाद शायद उसने कॉल रिकॉर्डिंग की है उस चीज की, ठीक है। और जब हम लोग पुलिस के खिलाफ FIR कर रहे थे तो उधर 2-3 ऑफिसर्स तो सामने ही बोले थे कि अगर तू FIR करेगा तो हम तेरे को 2-4-5 गुना तो तेरे पे दाखिल कर ही देंगे। तो इस एंगल से ऐसा लग रहा है जो अली कह रहे हैं कि वो औरत को पुलिस ने मतलब आगे करके उसको दबाव बनाने के लिए और जो उसने जो पुलिस के खिलाफ FIR किया है वो पीछे लेने के लिए शायद वो FIR किया होगा, ऐसा लोगों का मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है। और लोग भी ऐसे ही कह रहे हैं, जो पत्रकार से मेरा बात हुआ उनका भी यही कहना है कि उस तरीके से पुलिस दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन एक बात हमको मतलब ए एंगल से भी देखना चाहिए कि सही में अगर अली ने वो औरत को गाली दिया होगा तो उसका कंप्लेंट लेना भी पुलिस का काम है, और पुलिस ने अपना काम किया है। इस जांच में पता चलेगा कि वो औरत ने झूठ किया है या पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, तो उस तरीके से अभी जो हमारा अली अंसारी है वो पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशंस तो देंगे और उनके सीनियर ऑफिसर से भी मिलेंगे कि इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जो मेरे पे गुनाह दाखिल हुआ है। और अश्लील गालियां अगर इसने औरत को दी है तो औरत ने भी इसको अश्लील गालियां दी है, ऐसा इसने NCR में लिखा है, तो इसका NCR हुआ है और उसका FIR क्यों हुआ है, तो इसका भी FIR होना चाहिए था। और अगर सही में अली ने मुझे बताया कि वो सीनियर PI के केबिन में गए थे और केबिन से फिर इनको बाहर निकाला गया और वो औरत से एक बार बात किया और इनको बोला कि आप अपना कंप्लेंट देके निकल जाओ, और उसके बाद इनको ऊपर FIR होता है। वो भी पत्रकारों के मतलब माध्यम से उनको पता चल रहा है कि उनके ऊपर FIR हुआ है। तो ये सारी चीजें पुलिस जो कर रही है ये दबाव तंत्र मतलब इस्तेमाल कर रही है कि कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठाए। और अली का ऐसा कहना है कि मतलब उसके ऊपर 10 FIR भी होंगे तो भी वो लड़ने के लिए तैयार है और वो लड़ेगा, पर हम उसको हमेशा साथ देंगे। लेकिन ये जो FIR हुआ है वो पुलिस ने जबरदस्ती किया, ऐसा हम बोल नहीं सकते अभी, क्योंकि वो एक महिला सामने आई है और वो महिला ने अपना स्टेटमेंट दिया तो पुलिस को उसका FIR रजिस्टर करना काम है, उन्होंने वो काम किया है। लेकिन अभी वो किस एंगल से किया है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा और वैसे हम मांग भी करेंगे।
तो कुल मिलाकर साफ तौर पर यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि मामला दर्ज करना पुलिस का काम है। अगर कोई महिला उनके पास जाती है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह मामला दर्ज करे। लेकिन वर्तमान समय में जो भी बातें निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से जो पीड़ित चाबी वाला है अली अंसारी, उसने लगातार पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई है, उससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सचमुच दबाव तंत्र का इस्तेमाल पुलिस द्वारा किया जा रहा होगा और ये सब जो बातें हैं वो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो निष्पक्षता से जांच करती है या नहीं और ये पूरा मामला आगे क्या मोड़ लेता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।